प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल। हम अपनी एक्सरसाइज 12.4 कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसे दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से आप रेलगाड़ियों का समय देखते हैं या घड़ी में भी इस प्रकार का समय दिखाया जाता है, ये हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर 6 दिया है, जिसमें यदि हम रेखाखंडों की सहायता से इसे बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखाखंडों की आवश्यकता है। यदि आप इस प्रकार के 2 बनाएं तो 11 है, 3 बनाएं तो 16 है। हमें इसका एक सूत्र दिया है जिसे हमने बीजीय व्यंजकों में किया है, 5n जमा 1। ये कहाँ से बना? सबसे पहले देखिए, 1 ई यदि हम बनाते हैं तो हमें कितने रेखाखंडों की आवश्यकता है? 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर यदि हम इसे छुपाएं तो ये हमारा ई के प्रकार का होगा, जिसमें 5 रेखाखंड थे। यहाँ पर एक और लगाया है तो 6 हैं। 2 ई के लिए 10 होंगे, एक एक्स्ट्रा है तो 11, 3 के लिए 15 होंगे, एक अलग से है ये यहाँ पर रेखाखंड तो 16। यानी हमारा जो ई का फार्मूला था वो 5n था। यहाँ पर एक एक रेखाखंड अलग है, एक्स्ट्रा है, तो 5n जमा 1 इसका सूत्र होगा। हमें 5 के लिए संख्या ज्ञात करनी है रेखाखंडों की। यदि हम 5 इस प्रकार के बनाएं तो हमारे कितने होंगे? यहाँ पर देखिए, फार्मूला हमारा 5n जमा 1 है, तो n की जगह हम 5 रखेंगे। 5 गुणा 5 25 जमा 1, आवश्यक रेखाखंड होंगे 26। यदि हम 10 बनाते हैं, 5 गुणा 10 जमा 1 50 जमा 1, हमारे रेखाखंड 51 होंगे। यदि हम 100 बनाते हैं तो 5 गुणा 100 जमा 1 500 जमा 1, रेखाखंडों की आवश्यकता 501 होगी। इसी प्रकार हमें 4 के लिए देखना है। देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 रेखाखंड हैं। इसमें हमारे पास 3 और 2 5 और 2 7 हैं। यहाँ पर 4 और 3 7 और 3 10 हैं। और इसका सूत्र 3n जमा 1 है। ये सूत्र हमारा u से बना है। u में हमारे पास रेखाखंडों की संख्या 3n के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। 1, 2, 3, 1 u के लिए 3, 2 के लिए 6, और यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा रेखाखंड है। यदि हम यहाँ पर एक और लगाएं तो हमारा 4 बन जाता है। यानी 3n जमा 1 इसका सूत्र होगा। 5 बार यदि हमें इसे रिपीट करना है पैटर्न को, तो 3 गुणा 5 जमा 1, हमारे पास 15 जमा 1 16 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। 10 के लिए 3 गुणा 10 जमा 1, यानी 30 जमा 1 31 रेखाखंडों की आवश्यकता है। और 100 के लिए 3 गुणा 100 जमा 1, यानी 300 जमा 1 301 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। अब हमें 8 के लिए देखना है, अंक 8 में कितने लगते हैं। हम देखिए, ई का अभी हमने जिक्र किया था। ई में हमारे पास 5 थे, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारे पास 7 हुए। 2 हमने 8 बनाए तो 12, और इस प्रकार के 3 बनाए तो 17। हमने ई में नियम पढ़ा है, हमारा 5n है। 1 ई के लिए 5, 2 के लिए 10, तो उसमें 2 रेखाखंडों की हमें आवश्यकता पड़ी है। यहाँ पर 2 रेखाखंड एक्स्ट्रा हैं, तो हमारा नियम 5n जमा 2 होगा। 5 यदि इस प्रकार के पैटर्न हमें बनाने हैं तो 5 गुणा 5 जमा 2, हमने यहाँ n की वैल्यू जो है 5 रखी है। 25 जमा 2 हमारे पास 27 होगा। 10 के लिए 5 गुणा 10 जमा 2 50 जमा 2, हमारा रेखाखंड जो है वो 52 की आवश्यकता होगी। 100 पैटर्न बनाने के लिए 5 गुणा 100 जमा 2 500 जमा 2, ये हमारा 502 होगा। हमें 502 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। यहाँ हमें एक सारणी दी हुई है। संख्या पैटर्नों की निम्न सारणी को पूरा करने के लिए दिए हुए बीजीय व्यंजकों का प्रयोग कीजिए। हमें सबसे पहले 2n-1 दिया है,
पहले पैटर्न के लिए देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 2 गुणा 1 माइनस 1, 2 एकम 2 माइनस 1 हमारा 1 होगा। यहाँ पर देखिए दूसरे के लिए 3 है, क्योंकि यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 हमारा 3 है। 5 के लिए हमें किसका देखना है, 3 का देखना है। तीसरे पैटर्न के लिए हमें देखना है, ये हमारा तीसरा पद होगा, ये हमारे पास पद हैं, तो तीसरे पद के लिए n की वैल्यू हमें 3 रखनी है, 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 हमें 5 प्राप्त होगा। चौथे पद के लिए यदि हम n की वैल्यू 4 रखें तो 8 माइनस 1 हमें 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें 5वां 9 दिया हुआ है, 10वां जो हमारा पद है वो 19 होगा। हमें 100वां पद ज्ञात करना है, 2n माइनस 1 में हमें वैल्यू जो है यहाँ पर 100 रखनी है, 2 गुणा 100 माइनस 1, 200 माइनस 1 यानी 199 हमारा जो है 100वां पद होगा। यहाँ पर अगला फार्मूला है जो 3n जमा 2 का है। पहला पद यदि हम देखें यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 गुणा 1 जमा 2 हमारे पास होगा। तो हम इसे किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला पद 5 है, जो 3 गुणा 1 जमा 2 से आया है, 3 जमा 2 हमारे पास 5 है। दूसरा पद 8 है, यदि हम यहाँ 2 वैल्यू रखते हैं, 3 गुणा 2 जमा 2 हमारे पास 6 जमा 2 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरे पद के लिए n की वैल्यू 3 रखेंगे, 9 जमा 2 हमारे पास 11 होगा। हमें इसका चौथा पद दिया है, 5वां पद हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह हम यहाँ पर 5 रखेंगे, 3 गुणा 5 जमा 2 15 जमा 2 हमारे पास 17 होगा। 10वें पद के लिए n की जगह 10, 30 जमा 2 32 होगा। और 100वें पद के लिए 3 गुणा 100 जमा 2 300 जमा 2 302 होगा। यहाँ पर हमें 4n जमा 1 दिया है व्यंजक, हमें 5वें पद की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर n की जगह 5 रखेंगे, 4 गुणा 5 जमा 1 20 जमा 1 21। 10वें के लिए 4 गुणा 10 जमा 1 40 जमा 1 41। 100वें के लिए 4 गुणा 100 जमा 1 400 जमा 1 यानी 401। यहाँ पर हमें n की वैल्यू रखनी है 5वें पद के लिए। पहले 4 पद हमें दिए हैं, 5वें के लिए n की जगह 5, 7 पंजे 35 जमा 20 हमारे पास 55 होगा। 10वें के लिए 7 गुणा 10 जमा 20 70 जमा 20 हमारे पास 90 होगा। 100वें के लिए n की जगह 100 रखेंगे, 700 जमा 20 720 हमारे पास हमारा उत्तर होगा। यहाँ देखिए n की घात 2 जमा 1, पहला पद 2, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा पद 17 है। 5वां पद हमें ज्ञात करना है, n की जगह हम 5 रखेंगे, 5 का वर्ग 25 जमा 1 हमारे पास 26 होगा उत्तर। और 10वें पद के लिए हम n की जगह 10 रखेंगे, 10 का वर्ग जमा 1 100 जमा 1 हमारा उत्तर 101 होगा। 100वें पद का मान हमें दिया है, हम देखते हैं ये कहाँ से आया। 100 का वर्ग जमा 1 10,000 जमा 1 हमारे पास 10,001 है। तो आज आपका ये 12.4 तक का काम कंप्लीट करना है और ये हमारा चैप्टर फिनिश। आगे हम इसकी रिवीजन करेंगे।